फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ 20 सितंबर का फिर से करंट अफेयर, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंटों के साथ लेकर आया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं फिर तहे दिल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है और आज का करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पॉइंट लेकर आया हूँ। तो देर ना करते हुए ये शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि एक बहुत ही अच्छी तरीके का कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले नरेंद्र मोदी जी ने पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया है भैंसोला मध्य प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए इसके थोड़े से पॉइंटों पे बात कर लेते हैं। पॉइंट हैं इसके दोस्तों, जो कि परीक्षा उपयोगी पॉइंट हैं वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। ये हैं भारत में पहला 2025 का इसका जो वो है टेक्सटाइल जो स्थापित किया है उसके बारे में थोड़ा सा ये है पॉइंट। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों AI विश्वविद्यालय आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है, पटना में खुला है दोस्तों। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, दिल्ली में। भारत का पहला सेल्फी सर्विस मैग्नेज्म किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है, दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा कहाँ बनेगा, INS गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया, तो वो किया है IIT मद्रास ने। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है। तो वैश्विक में कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्तों आपका 38वां स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके थोड़े से पॉइंटों पे बात कर लेते हैं। पॉइंट हैं इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पॉइंट देख लीजिएगा। पॉइंट हैं दोस्तों, पॉइंट इस प्रकार से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। स्कोर है 40.5। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 पर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान, विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं तो ज्ञान और तकनीकी उत्पादन में 22वां है, बाजार परिपक्वता में 38वां है, मानव पूंजी और अनुसंधान में 40वां है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे। आइए शीर्ष देश देखते हैं जो कि इसमें है। तो स्विट्जरलैंड का स्कोर है 66, स्वीडन का स्कोर है 62.6, अमेरिका का है 61.60। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन। छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेचू ऑफ हिंदू भूषण प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है 3 का A ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके पॉइंट हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण प्रतिमा का निर्माण पुणे के पिपरी चिंचवड़ के मोशी बोरहाडेवाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है। यह प्रतिमा 140 फीट ऊंची जबकि इसके ऊपर 40 फीट ऊंचा चबूतरा होगा, जिससे कुल लंबाई 180 फीट हो जाएगी, यानी 140 फुट की मूर्ति होगी, 40 फुट ऊंचा इसका चबूतरा होगा और टोटल इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी 180 फुट हो जाएगी। इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार व लेखक विश्वास पाटिल के मार्गदर्शन में हो रहा है। देखिए राम सुतार जी का पहले भी बहुत कुछ बनवा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 18 सितंबर को। सी ऑप्शन 18 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके पॉइंटों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉइंट हो जाएंगे इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके दोस्तों। विश्व बांस बांस दिवस पहली बार 2009 में बैंकॉक 8वां विश्व बांस कांग्रेस में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? 8वां विश्व कांग्रेस में मनाया, बैंकॉक में 2009 में पहला बनाया गया था। इसे इसे विश्व बांस संगठन द्वारा शुरू किया गया था ताकि बांस के सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व को उजागर किया जा सके। 2025 की थीम अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन दो कहाँ हुआ है? शिखर सम्मेलन दूसरा कहाँ हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा, यानी 5 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 5 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसके पॉइंटों पे पॉइंट कहते हैं, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके पॉइंटों की बात कर लेते हैं। अफ्रीका अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन दूसरा के बारे में पॉइंट है। आयोजित स्थान हुआ है अदिस अबाबा, इथोपिया में पड़ता है। आयोजक है अफ्रीकी संघ और इथोपिया सरकार है। ठीक है दोस्तों, प्रतिभाग कर रहे हैं अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, नागरिक, समाज प्रतिनिधि, युवा व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य है इसका न्याय संगत जलवायु वित्त की मांगों को वैश्विक स्तर बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, थीम हो जाएगी इसकी, थीम हो जाएगी पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में नैरोबी में आयोजित। कहाँ हुआ था? 2023 में नैरोबी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण का शुभारंभ किया है, किसने किया है? वो किया है उत्तर प्रदेश से, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके पॉइंटों के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। पॉइंट हो जाएंगे इसके। उत्तर प्रदेश ने डेटा संचालित जिला स्तरीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक लॉन्च किया है। महिलाओं की भागीदारी पर नज़र रखने वाला भारत का पहला जिला स्तरीय उपकरण। इसमें 5 आर्थिक पहलू शामिल हैं। तो 5 आर्थिक पहलू ये निम्नलिखित में शामिल है: रोजगार, शिक्षा और कौशल, उद्यमिता, आजीविका और गतिशीलता, सुरक्षा एवं समावेशी अवसंरचना। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है भूतापीय ऊर्जा नीति? तो वो की है आपके डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के पॉइंटों पे नीति एवं भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा 2025 मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरण। इसका जो मंत्रालय है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय हो जाएगा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अधिसूचना तिथि है 15 सितंबर 2025। उद्देश्य हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा को, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है उद्देश्य भूतापीय ऊर्जा को भारत के नवीनीकरण ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख हिस्सा बनाना और 2070 तक शुद्ध शून्य ऊर्जन लक्ष्य को योगदान देना। ठीक है, शुद्ध तरीके से। ठीक है, 2070 तक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? सरपंच सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो वो क्या है? नई दिल्ली में, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके पॉइंटों पे। पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके। पॉइंट कहते हैं सरपंच सम्मान, देखिए पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन आयोजक स्थल हो जाएगा नई दिल्ली, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है। आयोजक है जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, उद्घाटन केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। उद्देश्य था स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर नवाचार और सुशासन को प्रोत्साहित करना। सम्मेलन में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप पर आयोजित 100 दिवसीय सुशासन चुनौती की घोषणा की गई। विषय हो जाएगा इसका, थीम जिसे कहते हैं विकसित ग्राम के विकसित भारत, विकसित ग्राम से विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है इसकी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2025 में नमो ऐप पर
नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये किया अमित शाह जी ने, यानी नो का बी आंसर इज राइट, नहीं सॉरी, ये की है आपकी नरेंद्र मोदी जी ने। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके पॉइंटों के बारे में। इसके पॉइंट हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है कि स्मरण के लिए नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की गई है। इनके जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पर? नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चलेगा और इसका उद्देश्य सेवा एवं राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देना है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिनेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके रवि के मिश्रा, रवि के मिश्रा जी इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। रवि के मिश्रा की पुस्तक देखिए, रवि के मिश्रा की पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया परिसीमन संबंधी बहसों और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की जटिलताओं पर गहराई से प्रकाश डालती है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे लोकसभा में बहस होती है उसके बारे में दे रखा है इसमें कि कैसे बहस होती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छी पुस्तक है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होता है भारत की स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार ने किस देश में आयोजित बहुउद्देशीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया है? 2025 में किसने भाग लिया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो लिया है आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सिंगापुर ने भाग लिया है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं आपके कुछ पॉइंटों पे। 2 वर्षीय बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 मेजबान देश हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, संस्करण हो जाएगा नोवा संस्करण हो जाएगा, प्रतिभागी हो जाएंगे 40 से अधिक राष्ट्र सक्रिय एवं पर्यवेक्षक। भारत का प्रतिभागी INS निस्तार चरण, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण, ठीक है दोस्तों। नोट INS निस्तार श्रेणी 2 डाइविंग सपोर्ट जहाज़ों की एक श्रृंखला है जिसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा हमसे जुड़ने के लिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को अपने दोस्तों से कहें कि सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों से कहें कि वहाँ अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाता है, अच्छा बढ़िया मिल रहा है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे और आगे भी इसी तरह से हमारा आभार व्यक्त करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।